हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय व्लॉग। तो मैं अब जा रही हूँ अपनी नानी के घर राजाजीपुरम, जहाँ मेरी नानी रहती हैं। क्योंकि जहाँ पहले मैं एंगेजमेंट में गई थी, वहीं पर अब हल्दी मेहंदी का फंक्शन है। मेरी नानी के घर में मेरी मासी रहती हैं। नानी तो अब नहीं है इस घर में, लेकिन मासी के साथ नानी की याद आज भी उस घर में है। तो मैं रेडी हो गई हूँ और मैं फटाफट निकल रही हूँ वहाँ जाने के लिए। बच्चे नहीं जा रहे हैं क्योंकि इनके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो हमने कैब बुक कर ली है, राशि दीदी और मैं। हम तीनों निकल पड़े हैं फंक्शन को अटेंड करने के लिए। हस्बैंड्स नहीं है, वो अपनी जॉब पे गए हैं, तो हम तीन ही एंजॉय करेंगे पूरी आज़ादी के साथ। और हम बहुत खुश हैं और वेट कर रहे हैं फटाफट वहाँ हम पहुँचें। तो रास्ते में दीदी कुछ कुछ मुझे बता रही थी कि देखो व्लॉग में रियल वॉइस में डालो। मैंने कहा नहीं, क्योंकि हम जो बोलते हैं अगर हम वो डाल देंगे तो बड़ा ही मज़ा आ जाएगा। तो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने ही वाले हैं। और देखिए अभी मैं आपको फटाफट सबसे मिलवाती हूँ। और यहाँ लकी हमें रिसीव करने के लिए आ गया है। ये है मेरी मम्मी जो अपने मायके का लुत्फ़ उठा रही हैं। ये है मेरी बड़ी मासी, छोटी मासी, उनसे छोटी मासी। और मेरी मम्मी 4 सिस्टर्स हैं जो अभी यहाँ पर सारे एक साथ इकट्ठे होकर फंक्शन को एंजॉय कर रही हैं। मेरी छोटी मासी यहीं पे रहती हैं और हमारा बचपन में नानी का घर यहीं पे था और हम यहीं पर आके बहुत एंजॉय करते थे। हालांकि नानी अब नहीं है, लेकिन इस घर से हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं जो हम बचपन में यहाँ आकर हमने जो टाइम बिताया, हमने जो मेमोरीज अपने माइंड में रखी हुई हैं, वो सारी याद आ रही हैं। ये है मेरी पड़ोस वाली मामी जो किसी की एक्टिंग करके हमें बता रही है और हम बहुत हंस रहे हैं। तो फाइनली मेरी छोटी मासी, इनकी बेटी की शादी है, तो हम सब मासी से मिले। देखिए घर को थोड़ा इग्नोर करिएगा क्योंकि शादी का घर है तो थोड़ा तो मेसी हो जाता है। तो इसके बाद अब लकी हमें ले जा रहा है कि दीदी चलिए कुछ खा लीजिए। तो वही हमारा फेवरेट, क्योंकि हमारे घर की शादियों में बनती है चने की दाल, दही बड़े, रोटी, सब्जी और चावल। क्योंकि हमारे यूपी में शादी के 3 दिन पहले से घर में यही सब बनता है। और दीदी यहाँ पर बता रही हैं कि देखो यार मेरे दुपट्टे को क्या हो गया, मेरा दुपट्टा किसी कील में फंस गया है और फट गया है। तो यहाँ पर बन्ना बन्नी सॉन्ग स्टार्ट हो गए हैं और मैं भी 1-2 गाने गा रही हूँ और हम सब ढोलक बजा रहे हैं। यहाँ पर एक दिल्ली से एक आई हुई थी छोटी सी, बहुत प्यारा मेहंदी लगाती थी और मैंने इससे बोला कि मुझे भी मेहंदी लगा दो, तो उसने फटाफट मुझे भी मेहंदी लगा दी। अच्छी मेहंदी लगाई थी, क्योंकि हमारे यहाँ शगुन होता है तो हम मेहंदी ज़रूर लगाते हैं। और ये शाम का टाइम हो गया है और सब लोग रेडी हो रहे हैं। देखिए इस एज में आकर मोस्टली सब 50-55 के अबव हो चुके हैं, तो किसी ना किसी को सबको प्रॉब्लम बॉडी में होने लगी है। मेरी मम्मी अपनी छोटी बहन को यहाँ रेडी कर रही है क्रीम लगा के। बहनों का प्यार ऐसा ही होता है। और मम्मी ने मौसी को एक थप्पड़ भी लगा दिया हंसी हंसी में। मेरी मौसी, ये मौसी मेरी बहुत सीधी है। मैंने बोला मौसी लिपस्टिक लगा लो, बोली बेटा नहीं। और ये हमारी है नाम आदि जो आती हैं महावर लगाने के लिए। तो यहाँ पर मुझे भी महावर लग रहा है, क्योंकि लड़कियाँ जब भी मायके जाती हैं तो उन्हें वहाँ पर महावर लगाया ही लगाया जाता है। और देखिए यहाँ पर अब हमारे वहाँ सिलपोहन की एक रस्म होती है। आई थिंक आप सबको भी ज़रूर पता होगी। तो यहाँ पर पति पत्नी अपने जोड़े के साथ सिलपोहन करते हैं, तो मैं वही देख रही हूँ। यहाँ पर पहले मौसी, मौसा और भैया भाभी जितने भी थे मैरिड, जो भी मौसी की तरफ से रिश्तेदार आए हुए थे, उन सब ने सिलपोहन किया। एक छोटा सा बेबी आया हुआ था शादी में, बहुत ही क्यूट लग रहा था, तो मैंने इसकी भी वीडियो बनाई। ये बहुत ही प्यारा था, ऐसा लग रहा था कि इसको गोद में ही उठा लूँ, बट वो अपनी मम्मा के साथ ही था। यहाँ पर फाइनली मौसा मौसी आ चुके हैं और ये सिलपोहन की रस्म कर रहे हैं। बाकी मौसी की सारी नंदे भी थी जो उन्हें बीच बीच में गाइड कर रही थी क्या और कैसे करना है, क्योंकि घर में अगर बूढ़े बुजुर्ग होते हैं तो वो हमें सारी रस्मों के बारे में बताते रहते हैं। यहाँ मेरी मौसी आ गई और ये हल्दी रस्म शुरू हो गई है। और देखिए मेरी मम्मा को उठा के सब लोग डांस कर रहे हैं। हालांकि मम्मी को नीज की प्रॉब्लम है तो वो ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो पाती हैं, बट खुशी की बात होती है तो इंसान अपने आप को रोक नहीं पाता है। और फिर शुरू हो चुका है यहाँ पे डांस, जो रुकने का नाम ही नहीं लिया 12 बजे तक। तो इसलिए मुझे भी बहुत लेट हो गया। तो फाइनली हम सब ने सोचा कि क्यों ना हम रुक ही जाते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया और हम सब 12-1 बजे तक डांस करते रहे। और मैं तो आपको पहले भी ब्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि मुझे डांस करना बहुत पसंद है।
तो मैंने भी बहुत डांस किया और बाकी यहाँ सब ने। कुछ लोग दिल्ली से आए हुए थे तो वो मोस्टली पंजाबी सॉन्ग पे डांस कर रहे थे और हम यहाँ पर अपने भोजपुरी गानों पे डांस कर रहे थे। तो हम बारी बारी वेट कर रहे थे कि एक भोजपुरी बजेगा तो एक दिल्ली का सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग बजेगा। तो यही यहाँ पे हो रहा था और हमने बहुत 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 डांस किया और हम बहुत थक गए थे और हमें भूख भी लग गई थी और फिर हम सब सो गए। मॉर्निंग में सुबह 6 बजे के लगभग हमने कैब बुक की और फटाफट हम घर के लिए निकल पड़े। देखिए रोड पर कितना सन्नाटा है, कोई भी नहीं है, लेकिन मुझे घर आना था क्योंकि घर पे मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे मेरा वेट कर रहे थे। तो फाइनली हम सब घर पहुँचे। आई थिंक आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।